मत देखना इस वीडियो को अगर तुम कमजोर दिल के हो तो, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम लोगों को लगेगा कि बैंक्स में सेविंग अकाउंट में पैसा रखना सबसे बड़ा धोखा है। मैं हूं सूर्यांश और आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि एसबीआई जैसे गवर्नमेंट बैंक ने खुद अपने कस्टमर्स को सेविंग अकाउंट से बेटर ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से किसी भी ऑप्शन के बारे में देश में केवल 10% लोगों को पता है, बाकी 90% अभी भी अंधेरे में है। हमारे देश के 80% लोगों के बैंक अकाउंट्स एसबीआई के अंदर है, यानी कि हमारे लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एसबीआई के ऊपर। और करे भी क्यों ना, गवर्नमेंट बैंक है आखिरकार। और लोग जो भी अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर पैसा डालते हैं, बैंक उनको 2.7% इंटरेस्ट रेट देता है, ऐसा इनकी साइट पे लिखा हुआ है। और अगर लोग एफडी करते हैं एसबीआई बैंक के अंदर तो हाईएस्ट रिटर्न जो उनको मिलता है वो है 7.25%, वो भी तब आप 444 डेज के लिए टैप इन करते हो तब। लेकिन अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं कि एसबीआई की एक ऐसी स्कीम है जिसमें 1 लाख रुपए लगा के आपको 14 करोड़ मिलेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? पैसा ही पैसा होगा। एग्जैक्टली, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन हमें ये फायदा मिलेगा कैसे आखिरकार? आज की इस वीडियो में नॉलेज नहीं मिलने वाली, केवल आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। देखो, अगर बिना स्टॉक मार्केट के रिसर्च के भी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स चाहिए ना, तो वो आपको दे सकता है म्यूचुअल फंड्स। और आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो खुद एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन याद से कोई ऐसे वैसे म्यूचुअल फंड्स नहीं, वो म्यूचुअल फंड्स जो आपको 20% से ज्यादा के रिटर्न दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 गुना 6 गुना ज्यादा एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट से। लेकिन वो सारी चीजें जानने से पहले मैं 1 मिनट के अंदर आपको शॉर्ट में बताता हूं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं। सोचिए, आप और आपके सारे दोस्त मिलके कुछ बड़ा खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आप सबके पास उतने पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे? सारे मिलके पैसे मिलाओगे और उसके बाद उस चीज को खरीदारी करोगे, राइट? एग्जैक्टली ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स भी काम करते हैं। यहाँ हम जो सारे दोस्त थे वो थे इन्वेस्टर्स, और जहां हम सारे पैसे मिलाकर जिसे देते हैं वो होते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। और ये फंड मैनेजर्स आपके पैसों को गोल्ड, बॉन्ड, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। फायदा, आपका पैसा किसी एक्सपर्ट के हाथ में होता है जो 25 साल से मार्केट में कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना के दे रहा है, और नुकसान कम, क्योंकि आपका पैसा बहुत सारी जगहों पे लग रहा है, केवल एक जगह पे नहीं। तो म्यूचुअल फंड का सिंपल सा ये मतलब है कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से पैसों को इकट्ठा करना और एक एक्सपर्ट से पैसे बढ़वाना। अब आप सारे क्लियरली समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं आखिरकार। एकदम ऐसे ही एसबीआई के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप छोटे छोटे हर मंथली इंस्टॉलमेंट से एसआईपी करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। या फिर आप एक लमसम बड़ा पैसा उठा के एक बार में डाल सकते हैं और डेली देखने की झंझट, महीने की झंझट से बच सकते हैं। इस चीज को लमसम कहते हैं। और अगर आपको एसआईपी और लमसम के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके देख लेना। एंड फाइनली म्यूचुअल फंड्स के नाम स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो जानने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। मेरी एनर्जी हमेशा हाई रहती है आप लोगों के लिए, और आप लोगों की भी फंड्स जान के एनर्जी हाई हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एसबीआई के टॉप रेटेड फंड्स जिन्होंने बहुत सालों से कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। मैं आपके लिए पर्सनली इन सबको 5 ईयर्स पे सॉर्टिंग कर चुका हूं ताकि आपको बेनिफिट हो लंबे वक्त तक। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसमें आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इनका 5 ईयर रिटर्न रहा है 28.59%, जो कि एक बहुत क्रेजी रिटर्न है। हर ईयर अगर आपको 28% रिटर्न मिल रहा है तो और क्या चाहिए आपको मार्केट से। एक सेकंड रुक जाओ, अब एक चीज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोनस में बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो ना, एक चीट कोड दे रहा हूं, उसके नाम में डायरेक्ट वर्ड जरूर होना चाहिए। देखो, यहां पे भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, यहां पे डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है। लेकिन डायरेक्ट हमें क्यों चाहिए? आई मीन क्या जरूरत है? एक वर्ड लग जाने से हमें क्या फायदा होगा पता है? अब देखो फायदा बताता हूं। डायरेक्ट का सिंपल सा ये मतलब है, कंपनी आपसे जो भी पैसा लेके लगा रही है वो पूरा का पूरा पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। आपका केवल गवर्नमेंट टैक्स जो कटता है लॉन्ग टर्म वाला, केवल वो कटेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ना हो तो म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आपसे पैसा काटती हैं। कुछ कंपनीज 1% काटती हैं, कुछ कंपनीज 2% काटती हैं। लेकिन सोच के देखो, आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया 10 साल में, 20 साल में, उसमें से अगर आपका फंड मैनेजर ही बोले कि 1 लाख तो मुझे चाहिए, तो आपको देने में अजीब लगेगा। या फिर आप भी सोचोगे कि यार मैंने 20 साल से जमा किया, इसका 1% मैं इसको ऐसे ही दे रहा हूँ। लेकिन अगर फंड में डायरेक्ट लगाओ तो कंपनी आपसे पैसा नहीं ले सकती, आपको 0 रुपए पे करना पड़ता है फंड मैनेजर कंपनी को।
इसीलिए चीट कोड याद रखना, हर म्यूचुअल फंड में जो भी आप लेने जा रहे हो उसमें डायरेक्ट होना जरूरी है। तो अब हम वापस से एसबीआई के फंड्स को देखते हैं और उनके बारे में एनालाइज करते हैं। आप देख सकते हो हर एक फंड पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद आप देखो ये डायरेक्ट फंड ग्रोथ है, ये मिड कैप है। तो देखो एक है स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप होता है बहुत ज्यादा रिस्की, मिड कैप है उससे थोड़ा कम रिस्की। देखो रिस्की सब कुछ है, ठीक है, अगर रिस्क है तो इश्क है, थोड़ा रिस्क नहीं लोगे तो जीवन भर वहीं रह जाओगे। तो रिस्क सब में है, पर स्मॉल कैप में ज्यादा है, मिड कैप में थोड़ा कम है। तो स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये वाला फंड आपको मिड कैप इन्वेस्टिंग के लिए है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देश के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इक्विटी, यानी ये वो फंड है जिसमें फंड मैनेजर इक्विटी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है और रिटर्न्स आपको भी फायदे में मिलते हैं। उसके बाद देखोगे तो लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है जो 22% रिटर्न दे रहा है, ये भी अच्छा है। तो चलो हम एक को उठा के एनालाइज करते हैं। जैसे कि है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको चेक करते हैं। मैंने इस फंड को खोल लिया, अब आप इसे क्लियरली देख सकते हो। इसका इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बाकी इन्वेस्टमेंट्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो। मैं आपके लिए इसे नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। अगर आप 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालते तो आपको मिलता 1,10,000। अगर आप एफडी में डालते तो आपको मिलता 1,21,000। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में डालते तो आपको मिलता 1,73,000। और अगर आप इसमें डालते तो 1,78,000 रुपये आपको मिलता। अब बताओ कौन सा बेटर है। अब इस फंड को देखो, ये 5 साल के अंदर एब्सोल्यूट 250% रिटर्न्स दे चुका है। एवरेज को छोड़ो एक सेकंड के लिए, मैक्सिमम को देखो 1500% रिटर्न 2014 से 24 में दे चुका है। जस्ट इमेजिन करो 10 साल में 1 करोड़ डाला, 15 करोड़ ये बना के दे रहा है। ये ग्राफ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अब चलो एक बार हम उस चीज पे ध्यान देते हैं। हमें करोड़ों से नहीं लेन देना, हम 1 लाख ही लगा रहे हैं। हमारे पैसे कैसे बढ़ेंगे हम वो देखने वाले हैं। दूसरे फंड को देखते हैं, वो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। हम इस पे ध्यान देते हैं अभी के लिए। स्मॉल कैप जितना रिस्क हम नहीं ले रहे हैं। ये भी 28.35% का 5 ईयर रिटर्न दे रहा है। इस हिसाब से हम 1 लाख की अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम आ चुके हैं ग्रो के लमसम कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे हम 1 लाख अपने मिड कैप फंड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल देता हूँ आपके लिए, 1,10,000, 1 लाख। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को डाल देते हैं 20%। और अब मैं बता देता हूँ, मैं टोटल 28% नहीं लेने वाला। मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं तो हम 20% सेफर साइड पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि देखो इससे तो ज़्यादा ही मिलेगा जो भी मिलेगा। अब 10 ईयर्स के पीरियड में देखें तो आपको 1 लाख आपका 10 साल के अंदर बनेगा 6,19,000 रुपये। अब कंपाउंडिंग का मैजिक शुरू करते हैं। इसे हमने किया 20 साल के लिए, हमने 1 लाख डाल के छोड़ दिया। अब हमें 20 साल में आपका 1 लाख बन चुका है 38,33,000 रुपये। और कंपाउंडिंग का जादू देखोगे, 30 साल के लिए मान लो 1 लाख अभी डाल के छोड़ दिया आपने, और 30 साल बाद आपके हैं 2,37,00,000 रुपए। और फाइनली जब आप रिटायर होने का प्लान कर चुके कि अब मेरी एज हो गई है, अब मुझे नहीं डालना और इन्वेस्ट नहीं करना, अब निकालने का वक्त हो गया मेरा, 40 साल बाद आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी 14,70,00,000 के अराउंड। अब आप खुद सोचो, आपने 1 लाख डाला, आपको मिला 14,70,00,000 रुपए, और वो भी एसबीआई जैसे गवर्नमेंट बैंक के एक फंड से। अब चलो स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि आप कहां से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉलेज मिल गई, पर इन्वेस्टमेंट कहां से करनी है अब वो दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको आना है अपस्टॉक्स पे। मैं अपस्टॉक्स एग्जांपल दे रहा हूं, आपको जो मन करे उसे यूज करो, ज़ीरोधा, ग्रो, ठीक है। आप अपस्टॉक खोलोगे, आपके सामने उसका टोटल प्लेटफॉर्म ऐसा यूआई दिखेगा। आपको आना है इधर मोर पर। मोर पे आओ, म्यूचुअल फंड्स दिखेगा आपको, म्यूचुअल फंड्स पे जाओ और यहाँ पे आपको सर्च करना है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आप उसकी बेसिक डिटेल्स देख सकते हो कि एवरेज कैसा है, रिटर्न्स कैसे हैं, 3 ईयर रिटर्न्स कैसे हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऑलराइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको एवरेज रिटर्न्स वगैरह सब कुछ आपको क्लियरली बता रहा है कि 28 पॉइंट समथिंग का रिटर्न ये दे रहा है। आप स्प्लिट देख सकते हो, इक्विटी में कितना है, कैश में कितना है, और रिस्क ऑब्वियसली वेरी हाई रिस्क है, पर स्मॉल कैप से अच्छा है और एसबीआई का है तो हम इसे एवरेज रिस्क कह सकते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है। मैं तो पर्सनली चाहूँ तो इसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। आप इसके बाद जाके आप यहाँ पे 1 टाइम बाय दिख रहा है आपको, ये देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना अमाउंट डाल दो 1 लाख रुपए, रिव्यू पे क्लिक करोगे, लॉक इन पीरियड 0 है। लॉक इन पीरियड यानी कितने वक्त से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, 0 ईयर यानी यहाँ से निकाल सकते हो। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे, अपना बैंक डिटेल्स और पेमेंट ऑप्शंस चूज कर लेना, उसको आप आई एम अवेयर को सिलेक्ट करो, ऑथराइज पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी।
एंड उसके बाद आप उसे ट्रैक कर सकते हो यहाँ से MF पोर्टफोलियो। रुको मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। MF पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो जो भी होगा आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ दिखेंगी। तो फाइनली आपने देख लिया कि 1 लाख से 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, बस डाल के भूल जाओ और वो बना प्रैक्टिकल तरीके से। अब बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। रुको, स्किप करने से पहले रुको, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए इस चैनल पे आती रहेगी। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।